Okay, students, will move forward. That is para number 10, I think. Okay, it is para number 10. The next morning, I'm starting from the para of the next morning. You will find the next para of the dilapidated drum that written in the bold font. After that, I'm continuing. The next morning, she was taken ill. She was taken ill means she was took by illness. वो बीमार पड़ गई. We know that why this happens, because she grew older and she didn't follow the routine. She used in the last day and the night, last evening, you can say, she enjoyed by the homecoming. She enjoyed the homecoming of her grandson, and you can say she has done a party simply. So, but it affects her. इतना वो ज़्यादा सेलिब्रेट किया. मैंने कहा था कि ये उनके सेहत के लिए सही नहीं रहेगा, तो यही हुआ. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. तो एक mild means it's very light kind of, you can say. Mild means light. ठीक है. जो फीवर था वो बहुत लाइट था, माइल्ड था, मतलब हल्की सी बुखार थी, जो डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन ग्रैंड मदर ने इसको किसी और तरीके से लिया, डिफरेंटली लिया. उनको ऐसा फील हुआ कुछ नेगेटिव. ठीक है. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. वो महसूस कर चुकी थी कि उनका जो डेथ है वो बहुत नियर है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. So she said that since only a few hours before the close of the chapter of her life, she had omitted to pray. So ये भी उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि in the last chapter of my life, for some time yesterday, she could not pray. Maybe this was her mistake. उनको ये उन्होंने गुनाह की तौर पर लिया कि शायद मैंने कोई गुनाह किया कि मैंने कल प्रे नहीं किया, क्योंकि वो रोज किया करती थी, इसलिए भगवान ने शायद उन्हें इसके लिए कर्ज किया, या इसका ही जो है इसीलिए उनको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने प्रे नहीं किया था, तो इसीलिए उनका ऐसा हाल हुआ है. उन्होंने ये रीजन भी दिया. और ये भी कहा, she was not going to waste any more time talking to us. Now she will continue beading the rosary, okay, calling the beads of her rosary. वो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी से बात करके. उनका लास्ट टाइम आ रहा है तो वो भगवान का ही नाम लेना चाहेंगे. Okay, let's move to the next para. The next we protested. We protested means the family of Khushwant Singh protested regarding this comment of grandmother. तो सबने कहा कि ग्रैंडमा ये सही नहीं है, आप जो समझ रही वो गलत है. आप कल कुछ ज्यादा ही आपने मेहनत कर लिया था, हाँ, गाना ज्यादा गा लिया था और सेलिब्रेट भी ज्यादा किया था, इसके वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आप बीमार पड़ गई हैं. ये कोई कर्स नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपने रूटीन फॉलो नहीं किया इसलिए भगवान नाराज हो गए, ऐसा कुछ नहीं है. बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट. लेकिन उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया. शी ले पीसफुली इन हर बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. सो शी कंटिन्यू टू प्रे, रिसाइट द प्रेयर टू गॉड. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लीव्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर lifeless fingers. So these lines signifies that grandmother automatically dies. देखो उनकी मौत कैसे हुई. भगवान का नाम ले रही थी, लेते लेते अचानक से उनका लिप्स जो है वो बंद हो गया और उनके लाइफलेस फिंगर से जो रोजरी थी, जो माला वो जपती थी, वो गिर गई. मतलब उनका जो मौत हुआ, उनका जो डेथ हुआ, वो भी बहुत पीसफुल डेथ है. उन्हें मौत को ज्यादा फील नहीं करना पड़ा. आजकल क्या होता है, लोग इतना बीमार पड़ते हैं, ठीक है, पैरालाइज हो जाते हैं, हाँ, लोगों को
उनका सेवा करना पड़ता है, उन्हें बहुत पेन होती है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये स्पिरिचुअली अगर इसको देखो तो ऐसे कहा जाता है कि इंसान जो गुनाह जो पाप करता है वो पाप उसे अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में भुगतना पड़ता है। लेकिन ग्रैंडमा इतना ही प्योर सोल थी, इतनी ही अच्छी थी और वो भगवान के इतने नजदीक था कि भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, उसे कोई तकलीफ भी नहीं दिया। इसी वजह से वो भगवान का नाम जाप करते करते वो मर गई। तो दिस इज अ वेरी you can say one kind of peaceful death got by grandma। लेकिन हम जो जानते हैं डेथ बहुत भयानक होता है, लोग इससे डरते हैं, लोग मरने से ही डरते हैं कि जब सांस नहीं ले पाएंगे, धीरे धीरे सांस छूटेगी तो कितनी तकलीफ होगी। लेकिन मैंने कहा था कि ग्रैंडमा का कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा क्वालिटी ये है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजों को। शी एक्सेप्टेड द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो उन्होंने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था, तो डेथ को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और इसका कंक्लूजन एग्जाम्पल हमें कब मिल रहा है, जब उन्होंने अपने फैमिली को बताया कि मेरी जो अंत है वो बहुत निकट है। इसका मतलब वो जान चुकी थी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो इसलिए क्योंकि वो एक प्योर सोल थी, इसलिए उन्हें अपने लास्ट स्टेज में ज्यादा सफर भी नहीं करना पड़ा। तो ये इससे हमें ये वी आर गेटिंग द मैसेज स्टूडेंट्स दैट वी शुड डू गुड डीड्स for the society and for ourselves so that we can get a peaceful death। Okay, सबको तो मरना ही है लाइफ में, जो आते हैं वो जाते हैं, ये रूल है। So if we are getting the peaceful death, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। So that what the grandma shows us। Okay, so her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers। A peaceful pallor। Now pallor means an unhealthy pale appearance। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead। So a peaceful pallor, you will find no suffering on her face। आपको उनका चेहरा देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई सोया हुआ है, शांति से सोया हुआ है, ऐसा लग रहा है। उनका कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, बस आराम से वो सोई हुई है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब शी इज नो मोर। ओके, सो लेट्स डिस्कस द लास्ट पैरा आल्सो स्टूडेंट्स। We lifted her off the bed and it is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud। You know the meaning of shroud, I think? Okay, जो होता है, जो चादर ओढ़ देते हैं जैसे डेड बॉडी के ऊपर हम लोग करते हैं। तो हम लोग जनरली व्हाइट का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उनका शायद कोई रिचुअल रहा होगा कि इसमें रेड दिया जाता है, इसलिए रेड दिया गया। ठीक है, तो इट्स अ कस्टमरी का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो परंपरा है। तो इसी के बारे में बोला गया है कि द फैमिली लिफ्टेड हर फ्रॉम द बेड, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड रैप्ड हर विद अ रेड कलर क्लोथ्स। ठीक है, उनको रैप किया गया। जो क्रिमेशन के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो स्टार्ट हो गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर्निंग? जो शोक मनाते हैं उसको मोर्निंग कहते हैं। Okay, after a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral। Okay, funeral मतलब जो होता है अंतिम संस्कार है, उसके लिए जो किया जाता है। For her funeral, they started making the arrangements। Okay, we are getting, I think that they are making a grief that their grandmother is that Khushwant Singh's grandmother is no more, and in the same way उस दुख में वो रह नहीं सकते, उसके साथ उनको अरेंजमेंट भी करना पड़ रहा है अपने अलविदा देने के लिए अपने दादी माँ को परमानेंटली। ओके, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर। विथ अ क्रूड मीन्स इन अ नेचुरल स्टेट और रफली मेड। ठीक है, स्ट्रेचर जो होता है, जो स्ट्रेचर से लोग कंधा देते हैं ना, स्ट्रेचर की तरह ही वो दिखने में होता है। तो जो कंधा देते हैं उसी को स्ट्रेचर बोला जा रहा है, उनसे क्रूड स्ट्रेचर। नॉर्मली जो नॉर्मल जो होता है वैसे ही, मतलब उसको बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि उसको खरीदा गया है, उसको ऐसे ही हाथ से बनाया गया है। ठीक है, विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी cremated, sorry, to be cremated। Cremated, you all know the meaning of cremated, dispose or burn a body after it is dead। तो यहाँ पर burn होगा, यहाँ पर dispose नहीं होगा। cremated का मतलब cremation कहते हैं। cremated here used as a verb, और cremation का मतलब वो noun की तरफ से होता है, लेकिन meaning एक ही होता है। किसी
डेड बॉडी को जलाना या उसे दफना देना, डिस्पोज कर देना। द सन वॉज सेटिंग एंड had lit her room and veranda with a blaze of golden light. So it seems to be like that कि grandma चमक रही थी, वो सूर्य की तरफ चली गई थी, मतलब हेवन की तरफ चली गई थी। और जब उनका जो डेड बॉडी था उस पे सनलाइट नहीं पड़ रही थी, वो सेट कर रही थी, सनलाइट था वो सेट कर रही थी, लेकिन उनका जो रूम था और जो वरांडा था ऐसा लग रहा था वो गोल्डन लाइट से चमक रही है। तो सनसेट के टाइम में वरांडा गोल्डन लाइट की तरह ब्लेज करना, ग्लिटर करना, और उनका रूम भी ग्लिटर करना, तो एक तरीके का ये स्पिरिचुअल मैसेज है। स्टूडेंट्स ये समझा रहे हैं कि वो एक होली स्पिरिट थी, इसीलिए वो चमक रहा है, वो घर ऐसा लग रहा है कि वो मानो कि वो गोल्डन लाइट से चमक रहा है सनराइज के टाइम में भी। We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and still wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. Now the important part. जब उनका बॉडी को सब जो रूल्स थे, जो ट्रेडिशन थे, वो कस्टम से कर दिया गया, उसको रैप अप कर दिया गया, तब करके जब स्ट्रेचर के ऊपर रखा गया, तब थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में जो स्पैरोज हैं वो फ्लोर में आ गए। देयर वर नो चिरपिंग एंड नाउ यू आर गेटिंग द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। आप समझ रहे हैं कि स्पैरोज उनको देख के अब चिरप नहीं कर रहे हैं। जो इतने चिरप करते थे, इतने साउंड करते थे, ये सब डिस्टर्ब फील करते थे, लेकिन उस दिन वो स्पैरोज भी चुप थी, बिकॉज दे ऑल्सो गॉट टू नो द मैसेज दैट द ग्रैंड मदर इज नो मोर, सो दे आर ऑल्सो मेकिंग द मोर्निंग। वो भी उसमें शोक मना रहे थे। ठीक है, तो इस सब समझ सकते हैं, क्योंकि स्पैरोज तो ये सब फील नहीं करते, कौन जिंदा है कौन मर गया है ये नहीं समझ पाता है, लेकिन उन ग्रैंडमा के साथ उनका ऐसा स्पिरिचुअल रिलेशन तैयार हो गया था कि वो फील कर ले रहे थे कि अब ग्रैंडमा नहीं रही। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम। तो बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था हम सबको, क्योंकि अब बर्ड्स को खाना देने वाला कोई नहीं था। तो इसीलिए जो नैरेटर की माँ है खुशवंत सिंह की, उन्होंने कुछ ब्रेड्स उनके तरफ फेंके, ब्रेड्स के टुकड़े जो वो खाया करते थे स्पैरोज। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। तो शी हियर रेफर्स टू खुशवंत सिंह मदर। उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े बनाए थे उस ब्रेड के, ठीक है, क्रम्स इनटू लिटिल क्रम्स मतलब टुकड़े। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, और उनके तरफ वो फेंके। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। लेकिन किसी स्पैरोज ने कुछ नहीं खाया, सब चुपचाप बैठे हुए थे, कोई चिरपिंग्स नहीं हो रहा था, कोई साउंड नहीं था, और उन्होंने बेड्स की तरफ देखा भी नहीं। खाना तो दूर की बात है, उन्होंने देखा भी नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, corpse you all know, dead body is called corpse. जब उनके डेड बॉडी को ले जा रहा था, they flew away quietly. ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे उड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब ग्रैंड माँ को फॉलो कर रहे हैं स्पैरोज। ठीक है। Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. And the next morning, what happened? The sweeper swept it. मतलब किसी ने भी वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाए, क्योंकि वो ये दर्शा रहे हैं, ये सिंबलाइज कर रहा है कि स्पैरोज जो थे वो इतने दुखी थे कि उस समय उनको खाने का मन भी नहीं कर रहा था। दे आर ऑल क्राइंग फॉर ग्रैंड मदर। ओके, सो दे डिड नॉट वांट टू ईट ब्रेड बट वर मोर्निंग द डेथ। दे वर मोर्निंग द डेथ ऑफ द वन who had fed them for so many years. इतने सालों से उन्हें फेड कराते थे। तो जो क्रिएचर्स होते हैं वो भी कितने अच्छे होते हैं, कितने कनेक्टेड होते हैं, तो ये दिखाया गया है। तो हम इंसानों को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि जिस इंसान ने उनको इतने दिनों तक खिलाया, ठीक है, उनका ख्याल रखा, उनके सारे बदमाशियों को सहा, अब वो जब नहीं रही तो उन्होंने उस चीज को टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, लोग जब गुजर जाते हैं उसके लिए शोक नहीं मनाते हैं, इसको नॉर्मलाइज तरीके से ले लेते हैं। होते हैं ऐसे कुछ इंसान जो चीजों को कैजुअली लेते हैं। कोई लोग समझते हैं कि हाँ इंसान बूढ़ा हो चुका है, अब उनका जाने का वक्त ही था तो वो चला गया है, अच्छा हुआ, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा दिखा रहे हैं कि हम सब ह्यूमन बींग से बेहतर तो ये स्पैरोज हैं, जो ये फील तो किए हैं कि ग्रैंड मदर अब नहीं रहे, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनको फॉलो भी किया उन्होंने
सारे स्पैरोज ने फॉलो किया ग्रैंड माँ को टिल द क्रीमेशन. Okay, so this shows the spiritual relationship of grandma with the sparrows as well as with the Khushwant Singh. So Khushwant Singh life was motivated by grandmother, and it creates an abiding impression on her psyche. And Khushwant Singh always follows the rules, the spiritual culture of his grandmother that make him a successful person in life. This is the explanation of the students. You have to write the question answers of NCERT book. NCERT book के जो questions है, you have to write by your own. You have to write. This is your homework. And the extra question answers and explanation I will provide you the next PDF. Okay. Thank you, students, and have a nice day.